प्रहलाद हरिचंद्रन जी, नरसिंह मिश्रा जी, अजीत जोगी जी, केसी लंका जी, के राजू जी, खुर्शीद सईद जी, पीएन पुनिया जी, हेमानंद बिस्वाल जी, जयदेव जैना जी, आरसी कुंटिया जी, भक्त चरण दास जी, शुभंकर सरकार जी, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। प्रेस के हमारे मित्रों, आपका भी यहाँ स्वागत, नमस्कार। मुझे आज यहाँ आपसे बात करने में बहुत खुशी हो रही है। ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी का कन्वेंशन, आप लोग हिंदुस्तान में जहां भी हो, आपको कम अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपके लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान में आजकल एक नया फैशन चला है और मोदी जी इसके पहले बिलीवर हैं। फैशन ये है कि अगर आपने अमीर लोगों के लिए कुछ किया तो उसे विकास कहलाया जाता है, और अगर आपने गरीब लोगों के लिए किया तो उसे चैरिटी या दान कहलाया जाता है। जब हम कर्जा माफी करते हैं तो लोग कहते हैं ये एंटी डेवलपमेंट है, मगर उससे अगर आप 5 गुना ज्यादा पैसा किसी 1 या 2 बिजनेसमैन को दे दो तो उसे विकास कहलाया जाता है। जमीनी अधिग्रहण बिल का मैं आपको उदाहरण देता हूं। मोदी जी कहते हैं और प्रेस में काफी लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रही है। यह कोई नहीं कहता है कि पार्लियामेंट को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है और हम पार्लियामेंट में किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। अब आप देखिए, मोदी जी आए और उन्होंने एक लाइन कही थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप सबको याद होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरे हिंदुस्तान में बोला। अब सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में जमीन के मामले में होता है। किसान की जमीन होती है, करोड़ों रुपए की जमीन होती है, और कोई ब्यूरोक्रेट या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई सरकार का आदमी कहता है भाई ये जमीन हमने इससे छीन के इसको देनी है, किसी बड़े बिजनेसमैन को देनी है, और उठा के वो सीधा उसके हाथ चले जाती है। हमने 3 चीजें कही और गलत नहीं कहा। हमने कहा कि जब बिजनेसमैन अपनी जमीन बेचता है, जब हिंदुस्तान के बड़े बिजनेसमैन अपने जमीन बेचते हैं तो उनको मार्केट रेट मिलता है। सही बात गलत बात? मार्केट रेट मिलता है। तो फिर जब किसान से जमीन ली जा रही है तो फिर उसको मार्केट रेट क्यों नहीं मिलता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब आप किसी बिजनेसमैन से, बड़े आदमी से जमीन लेते हो तो आप उससे पूछ के लेते हो, तो किसान से क्यों नहीं जमीन पूछ के लो? तीसरी बात, जमीन पे सिर्फ किसान काम नहीं करता, हिंदुस्तान में जमीन पे लाखों मजदूर काम करते हैं, बहुत सारे मजदूर दलित भी हैं। तो अगर आप किसान की जमीन ले रहे हो और किसान को आप पैसा दे रहे हो
तो क्यों नहीं उस मजदूर को भी पैसा दो, क्योंकि उसकी भी आमदनी जा रही है। और तीसरी बात हमने कही कि देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि विकास के लिए आपने जमीन ली, तो 5 साल के अंदर उस जमीन पे कुछ ना कुछ काम तो शुरू हो जाना चाहिए। यह नहीं कि आपने जमीन ली विकास के लिए और 50 साल तक वहां पे एक ईंट नहीं लगी, और आपने किसान को बाहर कर दिया, जमीन किसी और आदमी को दे दी, उसका पैसा बन गया और वहां कुछ काम नहीं हुआ। तो हमने कहा कि 5 साल के अंदर अगर आपने एक ईंट वहां नहीं लगाई, विकास का निशान नहीं दिखा, तो जमीन वापस किसान को चली जानी चाहिए। और मोदी जी कहते हैं नहीं, मोदी जी कहते हैं नहीं, हम बिना पूछे जमीन लेंगे। किसान और मजदूर कौन होते हैं? और अगर हमने एक बार ले ली तो 5 साल क्या 50 साल के लिए हम वापस नहीं देंगे, 100 साल के लिए वापस नहीं देंगे। और मजदूर कौन होता है? अगर उसको यहां काम नहीं मिलेगा तो उसको कहीं और काम मिलेगा, उसको क्या जरूरत? तो हमने पार्लियामेंट रोका और फिर रोकेंगे, क्योंकि हम यहां गरीबों के लिए लड़ने खड़े हैं। हम दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, जो कमजोर हैं, उनके लिए हम यहां खड़े हुए हैं। जरूर बिजनेस की जरूरत है, जरूर प्रगति की जरूरत है, मगर बैलेंस की भी जरूरत है। यह नहीं कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान 4-5 बिजनेसमैन के लिए चल रहा है और बाकी हिंदुस्तान रो रहा है। मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, आज मैंने पत्रकारों से कहा, पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं नरेगा को खत्म नहीं करूंगा। क्यों नहीं खत्म करूंगा? क्योंकि यूपीए की गलतियों की मैं निशानी मिटाना नहीं चाहता। अब देखिए, करोड़ों लोगों को नरेगा ने फायदा पहुंचाया। मैं जब भी गांव में जाता था, महिलाएं कहती थी नरेगा से फायदामंद प्रोग्राम है ही नहीं। ग्रोथ की बात आप करिए, लोग ग्रोथ की बात करते हैं। अगर आप पिछले 5 जब हमारी सरकार थी, अगर आप ग्रोथ देखें, ग्रोथ कहां हुआ था, तो आपको आश्चर्य होगा कि ग्रोथ गांव में हुआ था, रूरल इंडिया में हुआ था और नरेगा के कारण हुआ था। तो मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं 30,000 करोड़ रुपए में नरेगा में गलती की कांग्रेस पार्टी ने। मगर जब आप लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ करते हैं तो फिर एक शब्द नहीं कहा जाता। जब यहां पे उड़ीसा में बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ होते हैं तो एक शब्द नहीं कहा जाता, मगर जब यहां न्यामगिरी से जमीन छीनी जाती है तो फिर कहते हैं राहुल गांधी एंटी डेवलपमेंट है। तो हिंदुस्तान में अगर गरीबों के लिए आप काम करेंगे, अगर आप आदिवासियों के लिए काम करेंगे, अगर आप दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, ओबीसी के लिए आप काम करेंगे, तो मोदी जी आपसे कहेंगे कि ये विकास के खिलाफ खड़े हुए हैं। और अगर आप 2-3 बिजनेसमैन के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर आप उनको किसानों की जमीन दे देंगे, अगर आप आदिवासियों की जमीन छीन के उनको दे देंगे, तो फिर आपको यहां पे पीठ पे ऐसे करेंगे, कहेंगे भैया ये विकास कर रहा है आदमी। ये विकास किसके लिए है? हिंदुस्तान में गरीब आदमी, गरीब लोग ज्यादा हैं। विकास गरीबों के लिए होना चाहिए, उनके भविष्य के लिए होना चाहिए, चुने हुए लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। यह फर्क है हम में और उनमें। इसलिए हम ट्राइबल बिल लाए, इसलिए हम नरेगा लाए, इसलिए हम आरटीआई लाए, इसलिए हम भोजन का अधिकार लाए। और इसलिए मुझे काफी खुशी हो रही है ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको पढ़ के, कि उड़ीसा में और बाकी हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी
गरीब लोगों के लिए लड़ेगी, कमजोर लोगों के लिए लड़ेगी और गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम करेगी। और मैं यहां कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी हम मनरेगा लाए, ट्राइबल बिल लाए, भोजन का अधिकार लाए और आप देख लीजिए जब हमने ये काम किया तो हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे जा रहा था, प्रगति हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। और अब वही लोग जो कहते थे भैया इकोनॉमी धसी हुई है, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है, वही लोग कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, आगे देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, पीछे देखते हैं। और जब उनसे जनता सवाल पूछती है भैया आप बताइए, आप आए थे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी, इकोनॉमिक ग्रोथ का हुआ क्या? तो जेटली जी कहते हैं टेम्पररी फिनोमिना है, टेम्पररी फिनोमिना। कब तक टेम्पररी फिनोमिना चलेगा? $120 का तेल था, आज कहां तक पहुंच गया है? उसका एक रुपया आपको नहीं मिल रहा है। वो कहां जा रहा है वो आप पता लगा लो, मगर गरीबों के जेब में नहीं जा रहा है, आदिवासियों के जेब में नहीं जा रहा है, किसान के जेब में नहीं जा रहा है। MOU साइन होता है, मोदी जी कहते हैं भैया मैं विदेश गया, चाइना गया, ऑस्ट्रेलिया गया, पता नहीं कहां कहां चले गए, पूरी दुनिया में चक्कर काट लिया है। शायद पहले मना था, अलाउ नहीं था, अब छूट दे दी है लोगों ने, तो घूम रहे हैं पूरा। अब उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते वो, अब वो भाषण बंद है। अच्छा बिहार का चुनाव है तो 2 मिनट के लिए वहां पे चालू हो गया है कि भैया बिहार को बदल देंगे। अच्छा यहां आपके नवीन पटनायक जी, मैं अभी अस्पताल में गया, मैंने प्रेस को कहा उड़ीसा की जो शक्ति है मुझे अस्पताल में दिखाई दी, उड़ीसा की सरकार में नहीं दिखाई दी, नवीन पटनायक जी में नहीं दिखाई देती है। अच्छा आपने नाम भी दे दिया, मगर मैं नाम का प्रयोग नहीं करूंगा। एक बच्चा, बीमार बच्चा, उसके साइड में उसकी मां रो रही है, बच्चा मेरा हाथ पकड़ता है, कहता है मेरे बारे में मत घबराओ, मेरी मां को कंसोल करो। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरा सिक्योरिटी वाला आदमी खड़ा हुआ है, कहां गया वो? खड़ा हुआ है, वो मुझे आज कहता है मेरे आंखों में आंसू आ गए। SPG का आदमी कहता है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए, इनकी आंखों में आंसू आ गए उड़ीसा की शक्ति को देखकर। और बच्चा कहता है कि मेरी मां को नहीं रोना चाहिए। यह शक्ति है आप लोगों में, और आपके चीफ मिनिस्टर 1 मिनट के लिए अस्पताल में नहीं जा सकते। उस बच्चे का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। बात छोड़ दीजिए कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, मगर चीफ मिनिस्टर है, उस महिला को, उस बच्चे को भरोसा तो देना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, इन चीजों से प्रदेश आगे बढ़ता है। 2-3 उद्योगपतियों को पूरे देश का धन देने से प्रदेश आगे कभी नहीं बढ़ेगा। और शिक्षा में, सिंचाई में, स्वास्थ्य में उड़ीसा सबसे पीछे खड़ा हुआ है। और क्यों? क्योंकि यहां पे गरीब लोगों की सरकार नहीं है, आपकी सरकार नहीं,
और ये इसमें जोगी जी ने कहा और बिल्कुल सही कहा, इसमें सिर्फ गरीब लोगों की गलती नहीं है, इसमें कांग्रेस पार्टी की भी गलती है। और मैं कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं यहां से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को दलितों से, आदिवासियों से, ओबीसी से, माइनॉरिटी से गले मिलना पड़ेगा, हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अभी प्रदीप की बात की है, प्रदीप जैसे हजारों युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक से काम नहीं होगा। जो गरीब लोग हैं, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, बुजुर्ग हो, युवा हो, जिनका दिल जनता के साथ मिला हुआ है, उनको हमें कांग्रेस पार्टी में शामिल करना है और उनकी शक्ति कांग्रेस पार्टी में डालनी है। तब ये जाके प्रदेश बदलेगा, तब ये जाके देश बदलेगा। बहुत वायदे किए, नवीन जी करते हैं, मोदी जी करते हैं। आज प्रेस वालों ने मुझे कहा कि मोदी जी की ऑरेटरी बहुत अच्छी है, और मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मोदी जी की ऑरेटरी बहुत अच्छी है, मेरी वैसी ऑरेटरी है नहीं। प्रेस वाले ने पूछा क्यों? मैंने कहा कि मैं सत्य के बाउंड्री के अंदर चलता हूं, उनके लिए सत्य की कोई बाउंड्री नहीं है। वो कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी कहते हैं 15 लाख दे दूंगा, कभी कहते हैं हर एक युवा को रोजगार दे दूंगा, कभी कहते हैं किसानों को मैं जिंदगी बदल दूंगा। जो भी दिल में आता है कह देते, मन की बात करते हैं, मन की बात करते रहते हैं। मगर हिंदुस्तान के मन की बात क्या है, वो एक मिनट के लिए नहीं सुनते हैं, और उनको पता लग रहा है। पहले मैं आपको बताऊं, मजेदार बात बताता हूं, पहले पार्लियामेंट में आए थे, उनका चेहरा अलग था, ऊपर की ओर यूं देखते थे, उधर की ओर, और बाकी बीजेपी के लोग ऐसे बैठते थे। अब चेहरा बदल गया, अब शांति से आते हैं, बैठ जाते हैं और जल्दी से चले जाते हैं, क्योंकि मोदी जी को कांग्रेस पार्टी ने गरीबों की थोड़ी सी शक्ति दिखा दी। जब भी मैं जाता हूं, गांव में जाता हूं, किसानों के पास जाता हूं, मुझे वैसे करते हैं और कहते हैं जो आपने सूट बूट की बात कही थी, वो बिल्कुल आपने सही बात कही थी। ये सरकार सूट बूट की सरकार है, चुने हुए उद्योगपतियों की सरकार है, माइनिंग माफिया की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरा दिन भाषण करते हैं, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे हिंदुस्तान नहीं चल सकता है। और वो आस्ते आस्ते मोदी जी को समझ आ रही है बात, इसलिए मूड बदल रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी के पास अब समय है, थोड़ा सा समय उड़ीसा में है, और जब हमारी सरकार आएगी, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो दिल्ली हो, वो गरीब लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव सरकार होगी। मतलब गरीबों की जिंदगी को बदलने की सरकार होगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अभी मिले हैं, क्योंकि ऐसी मीटिंग से वो मुद्दे निकलते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिन पर कांग्रेस पार्टी की सरकार काम कर सकती है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग, हिंदुस्तान की गरीब जनता, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सब के सब बातचीत करें और अपना प्लान तैयार करें कि जब हमारी उड़ीसा में सरकार आएगी, किस प्रकार से वो सरकार काम करेगी, किन लोगों की वो सरकार मदद करेगी और किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगी। वो अभी हमें तैयारी
आने वाले समय में करनी है। और मैंने दलितों की बात की, आदिवासियों की बात की, अंबेडकर जी की यहाँ फोटो है, मगर मैंने महिलाओं की बात नहीं की। और महिलाओं की भी बात मैं करना चाहता हूँ। जहां भी मैं जाता हूं कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के चेहरे मुझे कम दिखते हैं, और इस मीटिंग में भी मुझे कम महिलाएं दिख रही हैं, और यहां तो मुझे बहुत कम महिलाएं दिख रही हैं इधर। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी मीटिंग में महिलाएं बढ़े, और यहां पे भी मुझे 2-3 महिलाएं दिखाई दे। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, न्यामगिरी की आपने बात की, किसानों की बात हुई, जहां भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मेरी जरूरत हो, चाहे वो छोटा सा छोटा काम हो, मैं वहां जाने को तैयार हूं। कहीं भी आप मुझे भेज दो, मुझे आपके बीच में आने में मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। तो आप जितना भी मुझे दिल्ली से बाहर ले जाओगे, जितना भी आप मुझे गांव में घुमाओगे, अपनी बस्तियों में घुमाओगे, अपने बीच में रखोगे, उतना मुझे अच्छा लगता है। तो आप सिर्फ मुझे बताइए कहां ओडिशा में मुझे ले जाना चाहते हैं, और मैं वहां जाने को तैयार हूं। आप यहां आए, आपने मेरी बात सुनी, दूर दूर से आए, आपको कष्ट हुआ, खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपको कष्ट हुआ होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।